वो D3 में क्या था, दहेज, दारू और डीजे के ऊपर था। मतलब लोगों में हमारी जो परंपरा जो थी, पहले हमारे ढोल मांदल से शादी ब्याह होता था, वो नष्ट होती जा रही थी। और दारू से समाज की आर्थिक स्थिति भी बहुत नीचे जा रही थी। डीजे से इतना शोर होता था कि आसपास कोई चोरी चपाटी हो जाती थी तो उससे भी पता नहीं लगता था। और दहेज इतना था, 6 लाख 7 लाख, तो इसके ऊपर भी एक परिवार पूरी तरह से कंगाल हो जाता था। तो ये तो D3 की बात है। हमारे माननीय मंत्री जी महोदय नागर सिंह चौहान द्वारा इसको बाबरा से शुरू करा D4 को, तो इसकी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है और जनता में बहुत उत्साह है कि ये जटिल मुद्दा है आदिवासी समाज के। D4 में जिस तरह से ईसाई समुदाय जो हमारे ही समाज के बने हुए, कोई वो जो असली ईसाई तो बाहर चले गए, अंग्रेज थे जो चले गए, लेकिन हर रविवार को लोगों को बीमारी के बहाने झूठ झाट बोल के इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन कराते थे, तो जिससे हमारा सनातन का नाश होता था, हिंदू धर्म का भी नाश होता है और असली आदिवासी की संख्या भी बहुत कम होने जा रही थी धीरे धीरे। तो इस पे हमने सब ने मंथन करा, मंत्री जी ने, हमने कहा कि भाई इसको D4 करो ताकि आदिवासी धर्मांतर से मुक्त रहे और इस ईसाई समुदाय के चंगुल से बाहर रहे। ये एक बहुत कड़ी संघर्ष वाली मुहिम है D4। बहुत बड़ा बदलाव होगा भाई। आदिवासी ईसाई बन जाता है तो इनको ये तो पूछो कि तुमको फर्राटे बंद इंग्लिश आती कि नहीं आती। ईसाई समुदाय ही इंग्लिश फर्राटे बंद बोलता था और ईसाई ने क्या अपनी आरती उतारी। अंग्रेज जो थे इस देश में राज करा, तो अंग्रेज ने तो सिवाय जुल्म के सिवाय कुछ नहीं करा और जाति से ईसाई थे। तो उनके प्रति अपना आक्रोश होना चाहिए कि उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। बताओ, ईसाई ने ऐसे कई क्रांतिकारी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया, तो बताओ कि वो जो धर्म एक बीमारी छोड़ के गए, जो अंग्रेज है ना, ईसाई समुदाय को एक बीमारी छोड़ के गए, जो आज हमारा आदिवासी उसको गले लगा रहे कि हम ये नहीं है, हम फलाना नहीं, हम ढिमका नहीं है। अरे भाई, दुश्मन का धर्म को क्यों अपने गले में टांग रहे? मेरा ये कहना है। ये D4 का ये फार्मूला है और उसको हम ज़ोर शोर से निचले स्तर तक ले जाएंगे, गांव-गांव तक ले जाएंगे। हर तड़ी पटेल को इसकी जानकारी देंगे, हर तड़ी पटेल को हम इसका जिम्मेदारी सौंपेंगे। अगर इस तरह से जिस गांव में होता, तो धीरे धीरे जिस गांव में अगर ईसाई समुदाय की संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ का तड़वी और पटेल की कोई वक्त नहीं रहेगी। तो हम उनको भी चेता रहे कि समय रहते अपने जग जाओ, नहीं तो तुम्हारी तड़वई बड़वई सब चली जाएगी। मेरा ये कहना है कि उन्होंने मंत्री होते हुए भी इस मामले को उठाया, नागर सिंह जी ने उठाया और उनको ऐसी पीड़ा है कि भाई अगर हमारा समुदाय अगर विलुप्त हो जाएगा तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। ये अच्छी तरह से वो जानते हैं। बेशाम पूजा पाठ करते हो, समर्थक क्या खुद हिंदू? दुनिया में अगर सबसे बड़ा हिंदू है तो आदिवासी, इससे बड़ा कोई नहीं है। जिसने भी राम नाम जपा है, सबरी माता ने 10,000 तक राम नाम जपा, वालिया भील ने ना जाना कितने समय तक राम नाम जपा। बताओ कोई ऐसा व्यक्ति हो तो बता दो जिसने राम नाम नहीं जपा है। आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है और सनातनी है। संसार में अगर किसी ने राम राम फैलाया तो आदिवासी ने फैलाया।